मॉर्निंग बच्चों, मैं मुकेश मैडम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों आज मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा दूसरी का पाठ 4 संज्ञा। तो सबसे पहले हम रीडिंग शुरू करेंगे। हर एक वस्तु का कोई न कोई नाम होता है। नाम किसी का भी हो वह संज्ञा कहलाता है। तो बच्चों क्या समझ में आ गई? कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। आइए कुछ नाम जाने। यहाँ कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, महावीर। इसके बाद कुछ प्राणियों के नाम हैं, जैसे कुत्ता, गाय, तोता। ऐसे ही वस्तुओं के नाम हैं, साइकिल, कुर्सी, टीवी। इसके बाद कुछ स्थानों के नाम हैं, जैसे दिल्ली, चिड़ियाघर, बगीचा। इसके बाद कुछ इमारतों के नाम दिए गए यहाँ पर, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल, चार मीनार। यहाँ कुछ भावों के नाम दिए गए। भाव यानी कि जो चीज़ें हम महसूस करते हैं, जैसे खुशी, प्रेम, क्रोध। तो इन सब को पढ़ के हमें क्या समझ में आया कि संज्ञा की क्या परिभाषा बनेगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद दिए गए संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा और फिर है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जो शब्द किसी वर्ग या समूह का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण समूह का, वे शब्द जो संपूर्ण समूह का बोध कराते हैं, जैसे मुर्गी। मुर्गियों की बहुत सी जातियां होती है, वैसे इन सभी को कहते हैं मुर्गी। शेर, ऊंट। लड़का, हाथी, मेज। तो ये समूह के नाम है। तो ये शब्द विशेष वर्ग या समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष नाम का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष नाम यानी कि वो नाम उसका स्वयं का होना चाहिए। जैसे जो तस्वीर में किसकी तस्वीर है? ये भगत सिंह की, तो ये भगत सिंह उसका स्वयं का नाम है। ऐसे ही ये गौतम बुद्ध की पिक्चर है। इसके बाद ये कुतुब मीनार की है। इधर ये लाल किला है। ये लड़की है जिसका नाम मोहिनी है। और ये एक किताब है जिसका नाम है हिंदी अमराई। तो वे शब्द विशेष व्यक्ति का, स्थान का और वस्तु का नाम का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद आती है भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है? जो शब्द किसी गुण, दोष, अवस्था या मन के भाव का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वो चीजें जो गुण, दोष, अवस्था या मन के भाव का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बचपन, दुख, बुढ़ापा, ये सारी चीजें महसूस की जाती है, इनका कोई रूप नहीं होता, इनको हम छू नहीं सकते। तो ये सारी चीजें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। हाँ, इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, संज्ञा किसे कहते हैं? 4 उदाहरण दीजिए। तो मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं संज्ञा। किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है, जैसे मेज, लड़का, हाथी, मोहन आदि। तो बच्चों समझ में आया? कोई भी नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? नाम लिखने। तो बच्चों संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, जो शब्द किसी विशेष नाम का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। पहला वाक्य है, ताजमहल बहुत सुंदर है। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं? अभी बताया था कि कोई भी नाम संज्ञा शब्द होते हैं। तो इस वाक्य में नाम क्या है? ताजमहल, एक इमारत का नाम है। और सुंदरता, सुंदर जो है एक भाव का नाम है। तो इसमें हमने संज्ञा शब्द चुनकर इधर लिख दिए, ताजमहल और सुंदर। अगला वाक्य है, मेरा खिलौना दे दो। इसमें खिलौना एक वस्तु का नाम है, तो खिलौना हमने इधर लिख दिया है और ये संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, बचपन याद आता है। इसमें संज्ञा शब्द है बचपन। अगला वाक्य है, घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें संज्ञा क्या है? घोड़ा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर जाना है। इसमें संज्ञा है गंगा और नदी। अगला प्रश्न है, दिए गए संज्ञा शब्दों को चुनकर उचित वर्ग में लिखिए। यहाँ संज्ञा के जो 3 वेद होते हैं, सभी वेदों को इकट्ठा लिखा गया है और हमें उनको अलग अलग करके लिखना है। 3 कॉलम दिए गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के। तो हमें इन शब्दों को इनके कॉलम में लिखना है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा जातिवाचक संज्ञा है और कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो सबसे पहले जो लाल किला, लाल किला क्या है? एक इमारत का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। राम किसी का भी नाम हो सकता है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महाभारत ये भी नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। भारत एक देश का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रोहन किसी लड़के का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा इनमें कौन कौन सी है? अभी बताया था कि जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती है जो किसी विशेष वर्ग या विशेष समूह का बोध कराती है। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा कुत्ता, पहाड़, पशु, बालक और गाय। नंबर 3 पे आता है भाववाचक संज्ञा। तो मैंने बताया था आपको कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या कौन से शब्द आते हैं? वे शब्द जो गुण, दोष और मन के भावों के बारे में बताते हैं, ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आएगा सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन, कोमलता, थकावट। ठीक है, तो ये पाठ मैंने आपको समझाया है, इसकी एक्सरसाइज कराई है। आप सभी को अपनी नोटबुक में ये कंप्लीट जो अभ्यास है ये सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Today welcome you to YouTube channel MLP School Rajpura. I am Poonam, your computer teacher. Today we discuss in different types of key on a keyboard. As you know student, a keyboard is an input device used to enter characters and function into the computer system by pressing button or keys. It is the primary device used to enter text and data. A keyboard typically contains key for individual letter, numbers and special character as well as key for specific functions. First of all, this one is the escape key. This one is the escape key. Next is function key. Function key is F1 to F12. F1, F2, F3, F4 to F12. Next is number keys. Number key is 0 to 9. Next is tab key. Next one is tab key. Next is caps lock key. Caps lock key. Next is shift key. Next is control key. Next, this is the window key. This one is the spacebar key. This one is alt key. This one is symbol key. Next, arrow key. Arrow key कितनी होती है? 4. Left, right, up and down. This one is end key. Next is page down key. And this one is enter key. This is page setup key. Next one is backspace key. Next is home key. This one is break key and insert key. This one is delete key. Now we discuss in different types of key. First of all, keyboard is an input device. Keyboard क्या होता है? Input device.
एंड इट इज़ यूज फॉर टाइपिंग, और यूज किस लिए होता है, टाइपिंग के लिए। कीबोर्ड कंसिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ की सच एज, कीबोर्ड में जो डिफरेंट की होती है वो कौन सी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिक की, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिक की। देयर आर 26 अल्फ़ाबेटिक की ऑन ए कीबोर्ड, कीबोर्ड पे कितनी अल्फ़ाबेटिक की होती है, 26। अल्फ़ाबेटिक कीज इज A to Z, कौन सी होती है अल्फ़ाबेटिक की, A to Z। नेक्स्ट इज फंक्शन की, फंक्शन की कौन सी होती है, देयर आर 12 फंक्शन की, F1 to F12, F1 से F12 ये फंक्शन की होती है हमारी। नेक्स्ट वन इज नंबर की, देयर आर 2 सेट ऑफ नंबर कीज, कीबोर्ड पे कितने सेट होते हैं कीज के, नंबर की के 2, 0 to 9, और कौन सी होती है 0 to 9। नेक्स्ट वन इज एरो कीज, एरो की कौन सी होती है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। दिस की आर यूज फॉर मूविंग कर्सर इन एनी डायरेक्शन, यूज़ क्या होता है इस की का, कर्सर को एनी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। दीज आर 4 अप डाउन लेफ्ट एंड एरो कीज। नेक्स्ट वन इज स्पेशल कीज, नेक्स्ट वन इज स्पेशल कीज, दीज इन्वॉल्व द की लाइक कंट्रोल, शिफ्ट, होल्ड, एस्केप, टैब, एंटर, बैकस्पेस, कैप्स लॉक एंड सिंबल एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज क्या होती है, दीज की आर यूज फॉर मूविंग अराउंड इन डॉक्यूमेंट्स और वेब पेज एंड एडिटिंग टेक्स्ट। दीज इंक्लूड द एरो, कौन सी होती है, इंक्लूड द एरो, होम एंड पेज सेटअप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट कीज। नेक्स्ट है न्यूमेरिक कीपैड, द न्यूमेरिक कीपैड इज हैंडी फॉर एंटरिंग नंबर क्विकली, कोई भी नंबर क्विकली एंटर करने के लिए हम न्यूमेरिक कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। द कीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ब्लॉक लाइक ए कैलकुलेटर और एडिंग मशीन, ये कैसे वर्क करता है जी, कैलकुलेटर या फिर एडिंग मशीन। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल की, दीज की आर यूज अलोन और इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़, किसके कम्बिनेशन के, अदर कीज़ के कम्बिनेशन से वर्क करती है ये, टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। दीज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कंट्रोल की आर कंट्रोल ओल्ड द विंडो लोगो एंड एस्केप, कौन सी की होती है जो कम्बिनेशन से वर्क करती है, कंट्रोल ओल्ड विंडो लोगो एंड एस्केप एंड शिफ्ट कीज। नेक्स्ट वन इज टाइपिंग टेक्स्ट, next one is typing text. Whenever you need to type something in a program, email, message, text box, you will are blinking vertical line called the cursor, क्या कहते हैं जो हमारे ये मूव करती है blinking symbol cursor, and inserting point. It is show where the text that you type will begin, ये क्या शो करता है कि हमें टेक्स्ट कहाँ से टाइप करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ़्ट राइट या फिर मिडिल से। यू कैन मूव द कर्सर बाय ब्लिंकिंग इन डिजायर्ड, हम अपनी इच्छा के अनुसार कर्सर का मतलब लेफ़्ट या राइट साइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं। लोकेशन विद द हेल्प ऑफ माउस या बाय यूजिंग द नेविगेशन कीज, सी द यूजिंग नेविगेशन की सेक्शन ऑफ दिस आर्टिकल्स। In addition to the letter, numerical, punctuation mark and end symbol, the type key also include shift, caps lock, tab, enter, spacebar and a backspace. Keys name and how to use it. फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट की, शिफ्ट की कैसे वर्क करती है, शिफ्ट की इन कम्बिनेशन विद ए लेटर टू टाइप एन अपर केस लेटर, press shift in combination with another key to type the symbol down on the other part of that keys. So all students practice in different keys. Thank you. Have a nice day.